सायरा के लिए तो ऐसा हालात जो हैं ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारी कशफ के लिए हालात मुश्किल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आपा शमीम ने अब्दुल बारी को टारगेट किया तो अब्दुल बारी के दिल में कशफ के लिए नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है। एक मौका ऐसा आएगा कि यही अब्दुल बारी होगा जिसे कशफ को हमेशा के लिए अपने घर से निकाल देगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से रज़ा की माँ रज़ा को खुलकर सब कुछ बता देती तो क्या रज़ा सायरा को लेने के लिए जा भी सकता है? अगर जाता है, जाकर मिन्नतें तरले करता है तो क्या सायरा इसके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी? तो मैडम नसीम है ना, से अपने घर में मुकम्मल तौर पर जाकर डेरे जमा लेती है। जब भी ये घर में जाती थी पहले तो वालिद जो होता था इसे समझाने की कोशिश करता था, इसे बार बार नसीहत करता था कि भाई आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप इस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से आपके बच्चे मज़ीद बिगड़ सकते हैं, उनके हालात ख़राब हो सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप किसी भी तरह से अपने हस्बैंड के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। तो जब वालिद की ये बात सुनती थी ना तो ये मजबूर हो जाती थी और मजबूरी में आकर, इसका दिल नहीं करता था लेकिन अपने हस्बैंड के साथ रहना शुरू कर देती थी। अब वालिद मौजूद नहीं है तो ये खुलेआम खुलकर खेल रही है, तो इसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। इसे अपने हस्बैंड को इनकार कर देती है, अपने हस्बैंड को कहती कि भाई चाहे जो कुछ भी हो मैं आपके साथ नहीं आ सकती। ये लोग जाते भी हैं, जाकर मिन्नतें तरले करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं नसीम को कि भाई आप किसी भी तरह से हमारी बात मान लें, आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन वापस घर में आ जाए अपने बच्चों की खातिर। लेकिन ये इनकार कर देती है। आप बच्चे बाप के पास मौजूद नहीं है, आपको पता है कि अगर बाप का साया ना हो तो बच्चों के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी होती हैं। वालिद जब आता है घर में तो अपनी माँ के साथ ये बात शेयर भी करता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी नसीम को कभी भी इन बातों का फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो ख़ुद अपना घर बर्बाद करना चाहती है, वो चाहती है कि मुझे अलहदा घर चाहिए तो मैं कभी भी उसे अलहदा घर नहीं दे सकता। कभी कभी मेरे जहन के अंदर ऐसे ख्यालात भी आते हैं कि बस हमेशा के लिए मैं इसे जान छुड़वा लूँ, इसे तलाक दे दूँ ताकि इसे आज़ाद घूमे, जैसे लाइफ गुजारे, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। लेकिन बच्चों की खातिर जब मैं सोचता हूँ तो रुक जाता हूँ और इस मामले पे मुझे परेशानी आना शुरू हो जाती है। जब माँ ये बात सुनेगी ना तुझे इसे समझाने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी कि देखें बेटा आप अपने बच्चों की तरफ देखें, आप किसी भी तरह से उसके साथ जाकर बात करें। अब नसीम की जो डिमांड है ना, नसीम बार बार अपने हस्बैंड को ये बात कहती है कि चलो ठीक है अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि आप मुझे अलहदा घर लेकर दे दे। भाई कैसे आपको ये सब कुछ करके दे सकता है, आपकी ये डिमांड वो पूरी नहीं कर सकता, अपनी माँ को अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। तो इसी वजह से इसे चाहिए किसी तरह से अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करे। अब वालिद मौजूद नहीं है, जब शमीम के पास जाती है जाकर ऐसा की बात शेयर करती है तो शमीम और भी ज़्यादा पुश इसे करती है तो इसे सपोर्ट मिल जाती, क्योंकि शमीम का तो अपना कोई घर है नहीं, उसकी तो ज़िंदगी में खुशियाँ है नहीं, तो इसी वजह से अपनी बहन को भी कभी भी खुश नहीं रहने देगी। शमीम ने अब अपने भाई का भी घर बर्बाद करना है, जिस हिसाब से इसने अपने अब्दुल बारी को अपने कंट्रोल में की है। अब्दुल बारी ऐसा आपस शमीम की बातें मानना शुरू कर देता है, यह समझता है कि भाई जो कुछ भी आपस शमीम कह रही है ठीक कह रही, और ये कशफ के साथ नफरत करना स्टार्ट कर चुका है। कशफ तो उसे समझाती भी है कि भाई आपकी जो आपस शमीम है ये ऊपर से जो कुछ भी दिखाई दे रही अंदर से ऐसी नहीं है, अंदर से इसके दिल के अंदर खोट है, आप मेरी बात माने। लेकिन अब्दुल बारी कशफ को इनकार कर देता है, इसे कहते हुए चाहे जो कुछ भी हो जाए आप जो बात भी कहना चाहती हैं कह सकती, लेकिन ये बात मैं आपकी नहीं मान सकता। सायरा की जो सास है ना, इस मामले पे इसे एहसास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो रज़ा का वालिद है इसे बार बार अपनी बेगम के ऊपर प्रेशर डालता है, बार बार से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ठीक है अगर रज़ा इस घर के अंदर आना चाहता है तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन आप रज़ा के साथ खुलकर ये बात करें कि भाई इस घर के अंदर शुमैला नहीं आएगी, सायरा आ सकती, क्योंकि इन लोगों को अब इस बात का पता लग चुका है कि भाई सायरा उम्मीद से है, तो किसी भी तरह से ये लोग चाहते हैं कि सायरा इस घर के अंदर है। अब जो रज़ा की माँ है ना, रज़ा के साथ बात करती है, रज़ा को कहती कि भाई जिसको तुम पीतल समझ रहे थे वो अब सोना निकली है, जिसको तुम अच्छा समझ रहे थे वो आपके लिए कोयला निकली है, और आपने उसके अंदर अपने हाथ डाले हुए थे जिसकी वजह से आपने अपने हाथ भी काले कर लिए और अपना सारा का सारा मुँह भी काला कर लिया। जब ये बात रज़ा सुनता है तो अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता, अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी आप कहना क्या चाहती हैं, खुलकर बात करें। तो माँ
आज यहाँ पर इसे खुलकर सब कुछ बताना शुरू कर देगी कि भाई सायरा जो है इसे उम्मीद से है और आप बहुत जल्दी सच में बाप बनने वाले। जब ये बात रज़ा सुनेगा ना तो यहाँ पर रज़ा बड़ा परेशान हो जाएगा। अब रज़ा ऐसी मुश्किल में फंस चुका है कि इसे समझ तक नहीं आएगी कि करे तो करे क्या। माँ से कहेगी भाई आपके पास अभी भी बेहतर मौका है, आप जाएं और जाकर बात करें, समझाने की कोशिश करें, इस सायरा के दिल में जगह बनाएं ताकि आपके लिए माहौल किसी किस्म का कोई अच्छा हो। क्योंकि ये आज भी सायरा इसके साथ सच्ची मोहब्बत करती, आज भी इसके दिल में रज़ा के लिए जगह है। अगर रज़ा को अपनी गलती का एहसास होता है तो इसे ज़रूर ये माफ़ कर देगी। लेकिन हमारा रज़ा अभी भी सुमेला के पीछे भाग रहा है, उसके पीछे तड़प रहा है, उसकी यादों में खो रहा है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है। अभी तक तो रज़ा के सामने सुमेला की असलियत खुलकर भी नहीं है, उसे इस बात का भी नहीं पता कि मेरे पैसे चोरी करने वाला जो वो कोई और नहीं था, ये सुमेला थी। जब इस बात का भी पता चलेगा तो उसके बाद जो मामलात होंगे इससे और भी ज़्यादा ख़राब हो चुके। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है। रज़ा तो सायरा के पास जाएगा, जाकर बात करेगा, तो आगे से सायरा इनकार नहीं करेगी और कहेगी कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, मैं आपकी ये बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये इसके साथ इस घर में आने के लिए तैयार हो जाएगी और इसके साथ रहने के लिए भी तैयार हो जाएगी। लेकिन सुमेला से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अब सुमेला का भी अपना हक है, तो ये रज़ा को ब्लैकमेल करेगी। तो इस कार में रज़ा सुमेला को भी लेकर आ सकते हैं और जब सुमेला आएगी ये सायरा के लिए मुश्किलात खड़ी कर देगी, इसे किसी भी तरह से तोड़ने की कोशिश करेगी, कमज़ोर करेगी भी, एक दफ़े से टूट जाए, इसका बच्चा ज़ाया हो जाए ताकि ये इसकी वैल्यू ना बने। अगर इसका बच्चा आता है ना इस दुनिया में तो फिर इसकी बड़ी इज़्ज़त और वैल्यू बनना शुरू हो जाएगी। तो सुमेला से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, तो ये सब कुछ होने से पहले पहले सुमेला सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश करेगी। बेचारी कशफ अपसेट है। अगर सायरा का घर आबाद होता है ना तो फिर कशफ का जो घर होगा इससे बर्बाद होना शुरू हो जाएगा और कुछ लम्हे के लिए कशफ भी अपने घर में चली जाएगी। इस मामले पे वलदैन चौंकी से बड़े परेशान हो जाएंगे कि भाई हमारी बेटियों की आखिरकार किस्मत क्या है। हम एक को बड़ी मुश्किल से राज़ी करते हैं तो दूसरी जो वो आकर बैठ जाती है। शमीम ने अब्दुल बारी का ऐसे माइंड चेंज किए ना कि जब भी जब अब्दुल बारी अब आता है आकर बात करता है कशफ के साथ तो गुस्से में बात करता है। कशफ की वो वैल्यू नहीं है। अब जिस हिसाब से अब कशफ समझाने की कोशिश भी करती है ना तो अब्दुल बारी इसकी बात नहीं मानता और इनकार कर देता है और इससे ऐसा फील होता है कि भाई कशफ झूठ बोल रही है। यही अब्दुल बारी की बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर कशफ ये सारा का सारा माहौल देखेगी कि भाई ये बंदा मेरी बात नहीं मान रहा तो फिर ऐसा करेगी कि ये आकर अब्दुल बारी के साथ खुलकर बात करेगी और कहेगी कि भाई आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं तो आप ऐसा करें कि मुझे इस घर से निकाल दे। और जब निकलने की बात होगी पूरा का पूरा घर ख़राब होगा और उसके बाद फिर शमीम को इस बात का एहसास होगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पूरी सांड घर के अंदर बैठी हुई है तो लाजमी तौर पर हर वक्त निकम्मी रहती है, तो ये कोई ना कोई कशफ के लिए जो मुश्किलात होंगी से खड़ी करती रहेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो अब्दुल बारी कर रहा है, क्या ऐसा ये कशफ के साथ नफरत करना शुरू कर देगा, क्या कशफ को इस घर से निकाल भी सकता है। जो रज़ा की माँ ने बातें की हैं रज़ा के सामने, तो क्या इस मामले पे रज़ा को एहसास हो जाएगा अपनी गलती का, और अगर ये जाता है और जाकर माफ़ी मांगता है तो क्या सायरा इसे माफ़ करने के लिए तैयार हो जाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।